ओम शांति। आदिदेव ब्रह्मा का 7वां पाठ हम करेंगे, क्योंकि सभी बाबा मुरलियों में हमें बार बार कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख के चलो। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, कैसे किया, इन सब बातों को हम जानने के लिए ब्रह्मा बाबा के जीवन को अध्ययन कर रहे हैं। ईश्वर और संसार के विनाश का दृश्य, जिसने दादा लेखराज को बदल दिया। दिव्य भविष्यवाणी की एक झलक। आज का एपिसोड सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक रहस्य उद्घाटन है जो न केवल ईश्वर के सत्य को बल्कि संसार की नियति को भी उजागर करता है। ये वो क्षण है जब दादा लेखराज, जिन्हों बाद में ब्रह्मा के नाम से जाना गया, को ईश्वर और वैश्विक विनाश का एक भयानक लेकिन दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ और उसके माध्यम से सृष्टि का उद्देश्य और समय का चक्र बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अतीत में एक यात्रा और भविष्य में अपने पिछले दर्शनों के कुछ दिनों बाद दादा व्यवसाय के लिए दूसरे शहर गए। वहां एक मित्र के साथ ठहरे। उन्होंने खुद को एस्टेट के बगीचे में घूमते हुए पाया। जब वो रुके, वो एक शांत उपवन में पहुंच गए थे, जहां वे बैठकर ईश्वर को याद किया करते थे। इसलिए एक बार फिर वे चुपचाप बैठ गया। वे शांत हो गया। उसकी चेतना शरीर से परे उठने लगी। आत्मा अलग हो गई, पंख की तरह हल्की। एक बार फिर अनुभव के दिव्य आयाम में प्रवेश कर गई। इस बार कुछ अलग था। उसने एक पैटर्न का एहसास होने लगा। उसे एक पैटर्न का एहसास होने लगा। लिंक एक दूसरे से बात जुड़ती हुई जा रही हो जैसे। ये अलग थलग पल नहीं थे। उसकी आत्मा में एक बीज बोया गया था। अब वो बढ़ रहा था। दिव्य ज्ञान की पहेली बनने लगी और ज्ञान की जो है ना एक पहेली सी बनने लगी उनके सामने। क्या करे, ये क्या हो रहा है। हर दिन दादा भगवान के साथ एकांत की तलाश में ग्रोव में लौटते, मतलब एक उस अवस्था में लौटते जहां मतलब कि क्या होगा, मतलब उसी पार्क में जाना। उस जगह को उन्होंने एक एकांत स्थान ग्रोव कह दिया कि उस एकांत स्थान में बैठते थे रोजाना और वहां जो है ना फिर उनकी बुद्धि चिंतन करती थी। ध्यान में जाके कुछ कुछ देखते थे एकांत में। ये इनका ध्यान का पाठ है और हर बार एक नया दिव्य अनुभव, एक नया रहस्य उद्घाटन सामने आता। मतलब वहां बैठते और कुछ ना कुछ नई चीज जान करके आते थे। वे एक ब्रह्मांडीय पहेली के बिखरे हुए टुकड़े की तरह थे। ब्रह्मांड के अंदर जैसे कोई पहेली का कोई हिस्सा कहाँ हो, कोई हिस्सा कहाँ हो, कोई हिस्सा कहाँ हो, पजल होती है ना। जैसे आपने देखा होगा कि किसी एक फोटो को फाड़ दिया जाता है और फिर बच्चे को कहा जाता है इसको जोड़ो, तो वो फिर उसको जोड़ता है, वो पजल होती है। इसी प्रकार से ज्ञान की बातें मतलब ब्रह्मा बाबा को वहां पर बिखरी बिखरी मिलने लगी और दादा जानते थे पूरी तस्वीर को इकट्ठा करना उनका काम। पजल समझ गए ना कि पूरी तस्वीर को इकट्ठा करना अब उनका काम है। कभी कुछ समझ में आता, कभी कुछ समझ में आता, कभी कोई बात, कभी कोई बात। अब उन सब बातों को एक सिस्टम देना था। तो ये बाबा को समझ में आ रहा था कि ये मेरा काम।
उन्होंने घर लिखना शुरू किया, असाधारण पत्र जो आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर थे। एक में उन्होंने पत्र लिखा घर में, धन की बहुत आयत है और धन बहुत ज्यादा चाहिए, मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। धन की बहुत आयत है, धन बहुत जरूरत है, मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। बाद में एक और पत्र में कहा, कुंजी मिल गई है, मुझे मिल गई है। पत्र भी अजीब लिख रहे हैं घर में। और अंत में पत्र लिखा, जो कुछ भी पाना था वह मेरे पास है, क्या पाना बाकी है? कुछ भी पाना बाकी नहीं रहा। उसे भगवान के खजाने की चाबी दी गई थी। उसके बाद जो हुआ, उसने उसकी आत्मा को अंदर तक हिला दिया। दोहरा रहस्य उद्घाटन, दोहरा रहस्य उद्घाटन। प्रकाश और अग्नि, फिर वे दिन आया। दोहरा दर्शन हुआ। पहला शिव परम आत्मा का दिव्य और शांत रूप, ज्योतिर्लिंगम के रूप में शाश्वत प्रकाश बिंदु। फिर ये सब क्या हुआ? हाँ, नहीं ध्यान वाला है भाई ये। फिर बिना किसी चेतावनी के दूसरा दर्शन हुआ, विश्व विनाश का और भयंकर सर्वनाशकारी दृश्य। दुनिया का अंत, जैसे कि हम जानते हैं, आत्मा और परमात्मा के बारे में सत्य। शिव के दर्शन ने दादा को समझ का पुख्ता दिया। क्या पुख्ता दिया? पुख्ता माना प्रमाण, सबूत। भगवान मनुष्य नहीं है, ये बात बाबा को समझाई। वह हर जगह नहीं है। भगवान मनुष्य नहीं है, वह हर जगह नहीं है। वो एक प्रकाश बिंदु है, शाश्वत, निराकार, शुद्ध। ये बाबा इनको अनुभव करा रहे हैं। पढ़ाने का ध्यान में जो पार्ट है उसमें इनको दिखाया जा रहा है। वो एक प्रकाश बिंदु है, शाश्वत है, निराकार, शुद्ध, और हम उनके बच्चे भी प्रकाश के बिंदु हैं। उनकी छवि में बनी आत्माएं विश्व मंच पर भौतिक शरीर में भूमिकाएं निभा रही हैं। लेकिन समय के साथ साथ जैसे हम जन्म लेते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। जबकि शिव को सब कुछ याद रहता है। हम जन्म मरण के चक्कर में आए, एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, हम भूल जाते हैं। परंतु शिव बाबा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, इसलिए उनको सब याद रहता है। वे मानवता के उत्थान और पतन को देखता है और अंत में वह हमें जगाने के लिए फिर से आता है। वैश्विक विनाश का दर्शन। फिर दादा ने जो सबसे भयानक दृश्य देखा था वे सामने आया। एक ऐसा विश्व युद्ध जो पहले कभी नहीं हुआ। परमाणु बम, निर्देशित मिसाइलें, आसमान से आग के गोले बरस रहे थे। अमेरिका रूस विनाशकारी युद्ध में
उलझे हुए थे। शहर जल रहे थे, लाखों लोग मर रहे थे, मृतकों को दफनाने वाला कोई नहीं बचा था। यह वही महाभारत युद्ध था जिसका वर्णन शास्त्रों में किया गया है, जो अब 5000 साल बाद दोहराया जा रहा है। ब्रह्मास्त्र जैसे प्राचीन शक्ति के हथियार अब आधुनिक रूप ले लेंगे। और ये केवल पश्चिम का दर्शन नहीं था, मतलब विदेशी देशों का, अंग्रेजों का ज्ञान नहीं था। विनाश पूरी दुनिया में फैल जाएगा। चीन, अफ्रीका, मध्य पूर्व, भारत। नंबर 6, भूकंप, बाढ़ और एक युग का अंत। जैसा कि दादा ने देखा, धरती खुद क्रोधित हो गई। विशाल भूकंप, ज्वालामुखी फटना, सुनामी शहरों को निगल रही थी। इमारतें ढह रही थीं, आग की नदियां, खून की बारिश और घबराई हुई आत्माएं। छिपने के लिए कहीं नहीं थी, छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने देखा कि धरती फट रही है, जीवन निगल रही है। उसने देखा कि आत्माएं ऊपर की ओर उड़ रही हैं, बिना शरीर के जुगनू की तरह आत्मा की दुनिया में लौट रही हैं। सर्वोच्च निवास है, सर्वोच्च निवास। एक दिन दुनिया की शुरुआत देखने के लिए केवल मुट्ठी भर लोग बचे रहेंगे। एक नई दुनिया की शुरुआत देखने के लिए केवल मुट्ठी भर लोग ही बचे रहेंगे। ये लाइन समझ में आई है? भाई जी आगे समझ में। 108 आत्मा, केवल मुट्ठी भर लोग ही बचे रहेंगे। भाई जी एक मुट्ठी में कितने बैठते हैं? हाँ जी, एक मुट्ठी में कितने बैठते हैं? मुझे नहीं पता, मैं मतलब थोड़े से लोग। दादा की भगवान से विनती। दादा शांत व्यवसायी, सम्मानित व्यक्ति, जिसने कभी आंसू नहीं बहाए, अब वे बेकाबू होकर रो रहा था। हे भगवान, कृपया इसे रोकें, कृपया इस विनाश को रोकें। वो दर्द से चिल्लाया। उसने जो देखा उससे अभिभूत हो गया। कृपया अब मुझे अपना दूसरा रूप दिखाओ, सुंदर रूप, प्रेम का, शांति का, आशा का रूप। विनाश के पीछे का उद्देश्य, ये दर्शन दंड नहीं था, ये कोई सजा नहीं थी, ये एक दिव्य चेतावनी थी, समय के चक्र का एक हिस्सा। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही विनाश आना चाहिए। नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध करने के लिए, दुख को समाप्त करने के लिए और नए युग की शुरुआत करने के लिए। स्वर्ण युग, श्री लक्ष्मी श्री नारायण की दुनिया।
दादा ने भगवान के दोनों पहलू देखे थे, सत्य का प्रकाश और परिवर्तन की आग। समापन संदेश, तैयार हो जाओ, जागो, रूपांतरित हो जाओ, बदल जाओ। प्रिय आत्माएं, यह अतीत की कहानी नहीं है, यह आपकी कहानी है, हमारी कहानी है। भगवान फिर से आए हैं हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए, अपनी आत्मा को तैयार करो, अपने दिल को साफ करो, परमेश्वर के प्रेम और ज्ञान के योग्य बनो, क्योंकि समय कम है। और समय अब भी है, समय कम है और समय अब भी है। बस तो ब्रह्मा बाबा ने इस जो साक्षात्कार हुए, विनाश का जो साक्षात्कार देखा, उसके बाद उनके अंदर परिवर्तन आया। भाई जी ये साक्षात्कार कौन सी जगह हुए? इसके लिए जगह का नाम नहीं लिखा, एक मित्र का बंगला है, पार्क है, गार्डन है, उनमें वहां रह रहे हैं मित्र के पास। बाकी काशी में था मित्र का बंगला, बाकी यहां काशी लिखा नहीं है। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।